आईसीएसई क्लास 10th के धुरंधरों, बलून मैथ्स वर्ल्ड 2 प्रिपरेशन कराएगा आपके मैथ्स की। अपने दोस्तों को भी बता दीजिए और आप भी अगर नए हैं वीडियो पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 9, 10, 11, 12 चारों क्लासेज के 100% क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बलून मैथ्स वर्ल्ड 2 पे मिलेगा। नोट्स बना लीजिए, रेगुलर वीडियो देखिए और जब लगे कि पुरानी चीज़ें भूल रही हैं, वीडियो को दोबारा देखिए या अपने नोट्स में देखिए और प्रिपेयर करते चलिए। हर एक चैप्टर 10th क्लास का लगभग इक्वल वेटेज रखता है। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा और किसी से 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे। हर चैप्टर की वैल्यू एक जैसी है। हर चैप्टर से कुछ नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, तो हर एक चैप्टर चुन चुन के तैयार करना है, क्योंकि बार बार ये कहते हैं कि 10th में मिला हुआ रिजल्ट ज़िंदगी भर साथ में रखना है। अगर आप 10th में 95% पाएंगे तो आप थ्रू आउट 95% के स्टूडेंट कहलाएंगे। 6th में आप पड़ गए थे बीमार और आपके मार्क्स कम हो गए थे, आप केवल 70% पाए, तो उस 70 को भी आप कन्वर्ट कर देंगे 95% में। अगर आप 10th में पाएंगे 95%, तो 95% नहीं 99% पाना है। पूरे फुल मार्क्स लाने हैं मैथ्स में, तो रेगुलर तैयारी करनी पड़ेगी। रेगुलर का मतलब है रोज 1 घंटा पढ़िए। एकदम सुबह से शाम तक नहीं पढ़ना है, जितना देर पढ़ लेंगे उतना अच्छा है। सचिन तेंदुलकर को बैटिंग करने आता है, तो क्या सचिन तेंदुलकर प्रैक्टिस नहीं करता है? करता है, क्योंकि जब आप क्वेश्चनों को बार बार लगाएंगे तो टाइमिंग कम होगी। क्वेश्चन लगाने भी आना चाहिए और कम समय में लगाने आना चाहिए, ताकि बहुत टाइमली पेपर कंप्लीट हो जाए और पेपर का हम लोग रिवीजन भी करके देख लें कि कहीं कोई गलती नहीं हुई है हमसे। तो एग्जाम्पल नंबर 11 ML अग्रवाल की बुक से हम लोग लगा चुके हैं और आज लगाना है एग्जाम्पल 12। तो एग्जाम्पल 12 पढ़ते हैं। क्या है? आकाश इन बिहार buys an article for ₹20,000, he sells it to संजीव। अब बिहार के आकाश ने जो सामान खरीदा, आर्टिकल खरीदा, न जाने किससे खरीदा, इसका ये मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, तो छोड़िए इस बात को। आकाश 20,000 में कोई सामान खरीदा है और 10% प्रॉफिट पर सेल कर रहा है संजीव को। संजीव सेल्स द आर्टिकल टू रहमान इन उड़ीसा। उड़ीसा में इस सामान को सेल किया गया और कौन खरीदा? रहमान, एट अ प्रॉफिट 10%। तो आकाश ने सामान को जब सेल किया तो आपको सबसे पहले लिखना है संजीव के बारे में। तो हम हेडिंग डाल देते हैं संजीव। सबसे पहले क्या हेडिंग डालनी है? संजीव, जो कहाँ का है? बिहार का। संजीव ने ये सामान कितने में खरीदा, परचेज कितने में किया? तो आकाश जिस सामान को खरीदा था 20,000 में, प्लस उस 20,000 पर उसने रखा प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना रखा? 10%। तो 10% ऑफ 20,000, तो 20,000 हम करेंगे नोट, और फिर उसके बाद 10% का मतलब है, ये 2 है, 10% का मतलब है 10/100
परसेंट हटता है तो अपॉन 100 हो जाता है, इंटू 20,000। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया, तो 20,000 का जो 10% होगा वो होगा 2,000। इस तरह से संजीव को ये सामान मिला 22,000 में। 22,000 में संजीव को ये सामान मिला, और संजीव कहाँ का है? बिहार का। और आकाश भी कहाँ का था? बिहार का। यानी ये इंट्रा स्टेट है। तो जो जीएसटी 18% का है, देखिए यहाँ पर 18%, चूँकि ये जो सेलिंग हुई है वो इंट्रा स्टेट सेलिंग है। इसलिए संजीव को देना होगा CGST और SGST। इस 18% का हाफ कर लीजिए, इस 18% का हाफ कर लीजिए तो आपको 9% मिलेगा। तो 9% आपको फाइंड करना है इस 22,000 का। तो 22,000 का 9% जो कि होगा 0, 9 2 18 को 8, 1 बचा, 9 2 18 और 1 19। और जितना CGST है उतना ही SGST भी होगा, दोनों 9%। तो इतना संजीव दे देगा आकाश को और कहेगा कि इस अमाउंट को जमा कर दो गवर्नमेंट के पास। तो इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को ये टैक्स मिल जाएगा। लेकिन अब संजीव इस सामान को सेल कर रहा है रहमान को, जो उड़ीसा का है, और 15% प्रॉफिट पे। तो संजीव ने जितने में सामान खरीदा है उसका 15% और वो इंक्रीज करके ये सामान बेचेगा रहमान को। रहमान जो कि उड़ीसा का है। तो रहमान को ये कितने में पड़ेगा? 22,000 में परचेज किया था संजीव। ये देखिए 22,000 में संजीव इसको परचेज किया था, और अब 22,000 का 15% और प्रॉफिट लेते हुए रहमान इसको परचेज करेगा, सेल करेगा संजीव। संजीव ही था ना? हाँ, संजीव। तो 15/100 हो जाएगा, और ये है 22,000। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 2 2 000 प्लस 0। 15 2 जा 30 को 0 3 बचा, 15 2 जा 30 और 3 33, यानी 3,300 और इंक्रीज कर दीजिए तो ये हो जाएगा 25,300। जब रहमान इसको परचेज करेगा संजीव से, तो चूंकि संजीव है बिहार का, दूसरे स्टेट का, और रहमान है उड़ीसा का, दूसरे स्टेट का, इसलिए ये जो सेलिंग है वो हो जाएगी इंटर स्टेट। ये सेलिंग इंटर स्टेट हो जाएगी। इसलिए अब केवल रहमान को IGST देना होगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी। तो जितने में रहमान परचेज कर रहा है उसका डायरेक्ट 18%, नॉट 99%, डायरेक्ट 18% फाइंड किया जाएगा, और ये पैसा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो 18 3 जा 54 को 4 5 बचा,
18 5 जा 90, 95, 9 बचा, 18 2 जा 36 और 9 45, 4554। जब ये पैसा रहमान संजीव को देगा तो संजीव ने जितना टैक्स दिया था, कितना टैक्स दिया था, 1980 और 1980, यानी कि 19 हो गया 38, 39, 3960, इतना इसमें से अपना माइनस कर लेगा और उसके बाद जो पैसा बचेगा वो गवर्नमेंट के पास जाके जमा कर देगा। तो पूरे को एक बार और आप देख लें एक साथ पूरा सॉल्यूशन। संजीव जो कि बिहार का है वो 20,000 का एक आर्टिकल परचेज करता है आकाश से जो कि बिहार का ही है। तो 20, लेकिन जब आकाश इसको सेल कर रहा है तो 10% प्रॉफिट पे सेल कर रहा है। आकाश खुद इसको 20,000 में परचेज किया था, तो संजीव को कॉस्ट प्राइस पड़ेगा 20,000 प्लस 10% ऑफ 20,000, यानी कि 22,000। अब चूंकि ये इंट्रा स्टेट है इसलिए CGST SGST देना पड़ेगा 99%। तो ये संजीव पकड़ा देगा पैसा आकाश को और आकाश ले जाके इसको जमा कर देगा। संजीव इस बात का ध्यान रखेगा कि मेरा 2 बार 1980 टैक्स के रूप में गया है जो मुझे अगले पर्सन से रिसीव कर लेना है। तो अब जब संजीव सामान सेल किया तो वो रहमान के हाथों में सेल किया और रहमान एक दूसरे स्टेट का है। रहमान को ये सेल कर रहा है 15% प्रॉफिट पे, तो खुद खरीदा था 22,000 में। उस 22,000 का 15% और ऐड करके जो अमाउंट आएगा 25,300, इतने में रहमान इस सामान को खरीदेगा, संजीव इस सामान को बेचेगा। चूंकि संजीव है बिहार का, रहमान है उड़ीसा का, दोनों के स्टेट अलग अलग हैं, इसलिए ये हो गया इंटर स्टेट, यानी सिर्फ देना होगा IGST। तो IGST कितना देना होगा 4,554, जो इस अमाउंट का 18% है। लेकिन इस अमाउंट को जब संजीव पाएगा तो पूरा का पूरा गवर्नमेंट के पास नहीं जमा करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को पहले से काफ़ी टैक्स मिल चुका है। तो जितना टैक्स गवर्नमेंट को मिल चुका है ऑलरेडी आकाश के हाथों से, उतना माइनस करने के बाद जो बचेगा वही पैसा अब गवर्नमेंट के पास जमा किया जाएगा। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द टैक्स पेड बाय संजीव टू गवर्नमेंट। तो अब इसको यहाँ पर लिख देते हैं टैक्स पेड बाय संजीव टू गवर्नमेंट। तो देखिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं टैक्स पेड बाय संजीव टू गवर्नमेंट। एक्चुअल में संजीव को रहमान के हाथों से 4,554 रुपीज मिले हैं, लेकिन 1980 इसमें से 1980 और 1980 एक साथ हम लिख दे रहे हैं। कितना हो रहा है 1999 38 3960, इतना माइनस कर देगा। ये जो 2 ठो टैक्स दिया था उतना माइनस कर देगा। तो 4 में से 0 गया 4 और 15 में से 6 गया 9 और यहाँ पर 4 बचा, तो 14 में से 9 गया 5, 594 रुपीज 594 संजीव जमा करेगा गवर्नमेंट के पास। और किसके पास जमा करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, क्योंकि यहाँ पर इंटर स्टेट हो गया था बाद में ये क्वेश्चन।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 बुक ML अग्रवाल, ये रहा आपके सामने। मिस्टर चावला गोज टू अ शॉप टू बाई अ लेदर कोट विच कॉस्ट 885। ये लिस्ट प्राइस है, प्रिंटेड प्राइस है, मार्क्ड प्राइस है। द रेट ऑफ GST इज 18%। ही सेल्स द शॉपकीपर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ही सेल्स द शॉपकीपर टू रिड्यूस द प्राइस टू सच एन एक्सटेंट दैट शी हैज़ टू पे, मिसेज चावला था, मिस्टर चावला हम बोल दिए हैं, शी हैज़ टू पे 885 इंक्लूसिव ऑफ GST। एक्चुअल में स्टोरी ये है कि मिसेज चावला गई शॉप पे, उनको 885 का एक सामान पसंद आया, लेकिन 885 के अलावा उनको 18% GST भी देना था। तो उन्होंने शॉपकीपर से रिक्वेस्ट किया कि आप इसका प्राइस थोड़ा कम कीजिए, ताकि 18% टैक्स देने के बाद भी इस सामान, इस कोट की प्राइस 885 ही रहे। तो हम क्या करते हैं, हमारी अपनी स्टाइल है, वही आपको भी सिखाते हैं। हम रिड्यूस्ड प्राइस, लेट जितना दाम कम किया ये नहीं हम मान रहे हैं, पैसा कम करने के बाद जो दाम हुआ रिड्यूस्ड प्राइस, उसे हम सपोज कर लेते हैं x। तो अगर प्राइस हो गया x, तो जो GST देना पड़ेगा, टोटल GST, यहाँ पर आपको SGST CGST निकालने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे सीधे GST फाइंड कर लेनी है, वो होगा 18%। तो हम ऐसे लिख देते हैं 18% ऑफ x, तो 18/100x, ये हो गया GST। अब जो टोटल प्राइस आई GST इंक्लूड करने के बाद, वो होनी चाहिए 885। तो टोटल जो प्राइस है, टोटल प्राइस जो होगी वो अब होनी चाहिए 885। तो देखिए टोटल प्राइस का मतलब है जितनी प्राइस है प्लस GST, ये 885 होना चाहिए। तो प्राइस उसका कर दिया गया है रिड्यूस करके x, और 18x/100 इतना देना है टैक्स। अब ये प्राइस होगा 885। तो यहाँ पर 100 हो जाएगा LCM, और 100 में 100x में 18x प्लस होगा, तो 118x इज इक्वल टू 885। टू से इसको कैंसिल कर दीजिए, पहले भी कैंसिल कर सकते थे। 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, और 2 5 जा 10। अब x इक्वल टू होगा 885 मल्टीप्लाई बाई 50 एंड डिवाइडेड बाई, यहां पर देखिए 59। 59 से मोस्ट प्रोबेबली ये कैंसिल हो जाना चाहिए। तो 885 को अगर आप 59 से डिवाइड करते हैं, तो 1 टाइम्स में 59, 18 में से 9 माइनस होगा तो बचेगा 9, और 7 में 5 तो 2। अब 5 टाइम्स में 5 9 जा 45 को 5 4 बचा, और 5 5 जा 25 और 4
29। देखिए ये 15 बार में पूरी तरह से कैंसिल हो गया और इस तरह से ये आपका रफ वर्क होगा और इस तरह से x की वैल्यू मिलेगी आपको 15 5 जा 75 यानी 750। ये रिड्यूस्ड प्राइस है। अब आपको अगर फाइंड करना है प्राइस रिडक्शन कि कितना प्राइस कम किया शॉपकीपर ने रिक्वेस्ट करने पे, तो 885 प्राइस था लेकिन एक्चुअल में उसने प्राइस कर दिया था शॉपकीपर ने 750। तो इसका मतलब है कि 135 प्राइस में रिडक्शन हुआ। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें कहा जाएगा कि शॉपकीपर ने प्राइस को रिड्यूस किया, तो हम क्या करते हैं, हम रिड्यूस्ड प्राइस को सपोज कर लेते हैं x। अब x का 18% देना होगा टैक्स, तो टोटल प्राइस हो जाएगा x प्लस 18% ऑफ x। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा x की वैल्यू 750। इसका मतलब है कि प्राइस कम करके कितना कर दिया गया था, 750। तो हम 885 में से 750 को माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा रिड्यूस्ड प्राइस, नहीं प्राइस में रिडक्शन पता चल जाएगा और रिड्यूस्ड प्राइस तो हो जाएगा 750। तो देख लिया जाए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, फाइंड द रिडक्शन नीडेड इन द प्राइस ऑफ कोट। कोट के प्राइस में कितना रिडक्शन होना चाहिए, तो रिडक्शन होना चाहिए 135। अगर जरा भी कंफ्यूजन है तो एक बार और इसको रिपीट करके देख लीजिए, हम अपने तरफ से सिंपलेस्ट तरीके से आपको बताए हैं। और अब एग्जाम्पल नंबर 14 देखा जाए। एग्जाम्पल नंबर 14 ये रहा आपके सामने। एग्जाम्पल नंबर 14 है, एक बाइसिकल खरीदा जाना है। द प्राइज ऑफ अ बाइसिकल इज ₹3136 इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का मतलब है इस 3136 में टैक्स एडेड है, टैक्स को ऐड करने के बाद ये प्राइस आया है एट द रेट ऑफ 12%। अ बायर आस्क फॉर अ डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस सो दैट आफ्टर चार्जिंग जीएसटी द सेलिंग प्राइस बिकम इक्वल टू द लिस्ट प्राइस। तो एक्चुअल में ये जो 3136 है इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है, 12% जीएसटी इंक्लूडेड है, यानी ये लिस्ट प्राइस नहीं है। तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि लिस्ट प्राइस बी रुपीज एक्स। अब x में जब टैक्स भी ऐड होगा यानी 12% ऑफ x, तब इसकी प्राइस होगी 3136। तो x में हमको ऐड कर देना है 12/100 मल्टीप्लाई बाई x, 3136। 4 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 4 3 जा 12 और 25 4 जा होता है 100, 25 4 जा 100। यहाँ पर एलसीएम होगा 25, ये x है, तो 25x में 3x और ऐड होगा तो ये हो जाएगा 28x। ठीक है ना, इसको एलसीएम लेके ऐड कर लिए 3136। अब x इक्वल टू होगा 3136 मल्टीप्लाई बाई 25 एंड डिवाइडेड बाई 28 से डिवाइड करना है इसको। तो अब आप पहले 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं सबसे पहले। तो 4 7 जा 28 बचा 3, 4 8 जा 32 बचा 1, 4 4 जा 16 और 4 7 जा होता है 28।
अब 7 से जब इसको कैंसिल करेंगे, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और इसमें मल्टीप्लाई करना है किससे? 25 से। तो 25 2 जा 50 को 0, 5 बचा, 25 1 जा 25 और 5 30, 3 बचा, 25 1 जा 25 और 3 28, यानी कि उस बाइसिकल की प्राइस थी 2800। ये लीस्ट प्राइस हो गई। अब लीस्ट प्राइस है 2800। तो जो कस्टमर है, आप इस स्टोरी को देखिए, जो कस्टमर है वो रिक्वेस्ट करता है, इस क्वेश्चन में भी जो बायर है वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप प्राइस इतना कम कर दीजिए कि जब हम 12% टैक्स भी उसमें ऐड करें तो उसकी प्राइस लीस्ट प्राइस के ही इक्वल हो, यानी 2800 के ही इक्वल हो। तो फाइंड द अमाउंट विच द सेलर हैज़ टू अलाउ फॉर द डील। तो हम क्या करते हैं, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया कि हम रिड्यूस्ड प्राइस को सपोज कर लेते हैं। तो लेट रिड्यूस्ड प्राइस बी वाई, एक्स इसी क्वेश्चन में सपोज करें तो उसको वाई। तो इस वाई में जब 12% और ऐड होगा, 12%, परसेंट का मतलब अपॉन 100, वाई का 12%, तब भी उसका प्राइस इतना ही होना चाहिए, 2800 जो प्राइस आई है। 4 से कैंसिल कर दीजिए, तो 4 3 जा 12 और ये 25 टाइम्स में, तो फिर ये 25 होगा और 28 बचेगा, अभी कैलकुलेशन आपने देखा है, इक्वल टू 2800। 28 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 100, तो y इक्वल टू हो जाएगा 100 और 25 का मल्टीप्लाई, यानी 2500। इसका मतलब है रिड्यूस्ड प्राइस हो गया 2500। तो प्राइस रिडक्शन अगर आपको निकालना है यहाँ से, प्राइस रिडक्शन की कितना पैसा कम किया दुकान वाले ने, शॉपकीपर ने, तो प्राइस रिडक्शन देखिए, प्राइस तो था 2800, लेकिन उसने सेल किया 2500 में, यानी कि 2500 को माइनस कर दीजिए जो रिड्यूस्ड प्राइस है, तो 300, यानी शॉपकीपर ने 300 कम कर दिया बाइसिकल का प्राइस। अब आप पूरे को जरा एक बार और देख लें, बढ़िया से समझ लें। तो कहानी ये थी कि एक बाइसिकल मिली 3136 में मिलेगी, इंक्लूसिव टैक्स, जब उसमें टैक्स भी ऐड कर दिया जाएगा और टैक्स है 12%। तो लीस्ट प्राइस हमको सबसे पहले सपोज कर लेना है एक्स। जब इस एक्स में टैक्स ऐड होगा तब प्राइस हो जाएगी 3136। जब सॉल्व किए तो मिला 2800, यानी कि उस बाइसिकल की लिस्ट प्राइस है 2800। अब जो बायर है वो रिक्वेस्ट कर रहा है शॉपकीपर से कि आप प्राइस को इतना कम कर दें कि जब हम टैक्स उसमें इंक्लूड करें तब भी उसकी प्राइस लिस्ट प्राइस के इक्वल हो, यानी 2800 के इक्वल हो। तो सपोज कीजिए कि उस शॉपकीपर ने प्राइस को कम करके वाई कर दिया। तो जब वाई में, वाई का मतलब कितना कम किया, इसको मानना हम अच्छा नहीं समझते हैं, नहीं तो फिर कैलकुलेशन हमको लगता है थोड़ा टफ होगा। हम ऐसे ही आपको सिखा रहे हैं, ऐसे आप सीखिए, अच्छा रहेगा ये आपके लिए भी। तो रिड्यूस्ड प्राइस हम सपोज कर लेते हैं वाई, तो रिड्यूस्ड प्राइस हो गया वाई। अब वाई में जब इसका 12% और ऐड होगा तब भी प्राइस लिस्ट प्राइस के इक्वल होनी चाहिए, यानी 2800 के इक्वल होनी चाहिए। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें मिला 2500। अब 2500 हो गया प्राइस। 2800 में से अगर 2500 को माइनस कर दिया जाए तो पता चल जाएगा कि उस शॉपकीपर ने कितना प्राइस में रिडक्शन किया।
एंड दैट इज 300। तो ये 3 एग्जाम्पल और इस क्लास में आपको बताए हैं, आप इतना सॉल्व कीजिए, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। आगे के कुछ और एग्जाम्पल बचे हैं उनके साथ, फिर हम लोग एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ेंगे। कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा, न हम छोड़ेंगे पढ़ाने में और न आप छोड़ेंगे जब आप बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे।